Hello students and welcome to my channel. Today we are going to discuss about methods of development. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं अंडर स्टडी से। अंडर स्टडी एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर ना क्या कहा जाता है, ट्रेनीज को ना इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि वो जो रोल उनके सुपीरियर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो रोल वो खुद परफॉर्म कर सके। यानी कि हम उनकी स्किल्स को डेवलप करवाना चाहते हैं सो दैट वो अपने सुपीरियर की पोजीशन ले सके। क्योंकि देखिए प्रमोशन तो इसी तरीके से होता है ना कि आप एक लोअर रोल से अपर रोल में जाओगे तो उसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स परफॉर्म किए जाते हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो अंडर स्टडी में क्या किया जाता है, एक ट्रेनर जिसको हम ऐसा सपोज करके चल रहे हैं कि ये सारी की सारी ड्यूटीज और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इस टाइम पे उसका सुपीरियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो खुद ले लेगा, खुद वो उन चीज़ों को परफॉर्म कर लेगा, उसको कहते हैं अंडर स्टडी। यानी कि उस पर्सन को अंडर स्टडी कहा जाता है जिसको हम मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन सुपीरियर की जगह उसका काम सारा कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, वो अपने सामने काफी सारे लोगों को देख रहा है, तो उसे जो भी एक पर्सन दिखेगा कि हाँ ये पर्सन कॉम्पिटेंट है, ये कर पाएगा, तो वो डिपार्टमेंट में से उन्हें चूज कर लेता है कि आप मेरे अंडर स्टडी बन जाओ। तो कि देखिए प्रमोशन ऐसे ही नहीं हो जाते हैं कि किसी भी पर्सन को चूज कर लिया और उसका प्रमोशन कर दिया। बड़े बड़े लेवल पे डिपार्टमेंट के जाना है, डायरेक्टर बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं। तो ये लोग ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड्स जो कि फॉर्म्स के अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो एक जो हेड पे पर्सन बैठा उसने देखा कि मेरा काम कौन सा पर्सन कर सकता है, उसने उस कॉम्पिटेंट पर्सन को चूज किया और उसे अपना अंडर स्टडी बनाया। इससे क्या होगा, जो जिस पर्सन को हमने एज एन अंडर स्टडी चूज किया वो अपनी लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि वो एक सुपीरियर रोल पे जा रहा है तो उसकी लीडरशिप स्किल्स बनेंगी कि वो लोगों से किस तरीके से काम करवाता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की तरफ काम करें। तो जो ये अंडर स्टडी मेथड है ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक ट्रेनिंग की टेक्निक ही तो हुई जहां पे जो एक एम्प्लॉई है वो क्या करता है, देखिए जूनियर पर्सन है, लेस एक्सपीरियंस्ड है, उसको क्या करते हैं, उसकी जोड़ी एक सीनियर के साथ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हमारे स्कूल में भी होता था कि एक पर्सन जो टॉकेटिव और एक सिंसियर स्टूडेंट को साथ में बिठाते थे ताकि सिंसियर स्टूडेंट के साथ साथ में जो टॉकेटिव बच्चा है वो भी अच्छा काम करना शुरू कर दे, है ना, उसका काम इनकम्प्लीट ना रहे, कंप्लीट रहे। तो वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है कि एक जूनियर को लेस एक्सपीरियंस पर्सन को सीनियर के साथ पेयर कर दिया जाता है या फिर थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कलीग के साथ पेयर कर दिया जाता है ताकि वो उसके रोल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सके और उनकी जगह परफॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट मेथड है मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट को जूनियर बोर्ड मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जूनियर बोर्ड मेथड, जूनियर यहाँ पे आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे जूनियर्स का कोई ना कोई यूज तो होगा। तो ये एक HRM स्ट्रेटेजी है, वही सेम चीज ह्यूमन रिसोर्स अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं ना HR डिपार्टमेंट, तो उनकी ही एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर लीडर्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो कि एक पॉइंट के बाद जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं वो लोग रिटायर हो जाएंगे या फिर देखो हर एक पर्सन की एक सर्टेन एज के बाद वो रिटायर हो जाता है, तो हमें क्या चाहिए, उस पर्सन के रिटायर होने तक उस पर्सन की पोजीशन को होल्ड करने के लिए एक पर्सन। तो इसीलिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही फ्यूचर लीडर्स को डेवलप किया जाता है। इस मेथड के अंदर हम लोग, देखो नाम क्या था, जूनियर बोर्ड मेथड, तो उसी से याद रखो इसके अंदर एक बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड मतलब जैसे कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक कमिटी बनाई जाती है जिसके अंदर जूनियर मैनेजर्स या फिर एम्प्लॉयज को ही लिया जाता है। अगेन स्टूडेंट जो इसका नाम है जूनियर बोर्ड मेथड, उसी से इसका मतलब बन गया कि एक बोर्ड बनाया जाता है जूनियर एम्प्लॉयज का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में से जूनियर एम्प्लॉयज को, कुछ जूनियर एम्प्लॉयज को मिला के एक पर्टिकुलर कमिटी, एक बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर बेसिकली किया क्या जाता है, जो हमने यंग लोग लिए हैं, यंग एग्जीक्यूटिव्स लिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनको
क्या करेंगे, जो कि क्या करेंगे, जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है ना ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी वो फेस कर रहे हैं वो उसको एनालाइज करेंगे। देखिए अब ये थोड़ी करेंगे भाई बना दी छोड़ दी, कोई पर्सन रिटायर होगा तो इन लोगों को ले लेंगे, नो। उनको हमने रखा है कि आप देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन्हें एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब होता है देखो कि प्रॉब्लम किन किन वजह से आ रही है, उसके लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, ठीक है। तो वो एनालाइज करते हैं। तो जो जूनियर बोर्ड होता है वो क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन देता है। देखिए हायरार्की बन गई ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आए ये लोग, तो इन्होंने और ज़्यादा गहराई से प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। वो सजेशन देंगे ना, रिकमेंड करेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप ये कर सकते हो, हमने ये रिसर्च करा है, हमने ये पता लगाया, अगर आप ऐसा करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। तो क्या होता है कि फिर एट लास्ट मतलब जब बहुत टाइम बीत जाता है तो उसके बाद जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई वैकेंसी आती है तो वो इनमें से हम जूनियर बोर्ड मेंबर्स में से कोई सिलेक्ट करके उस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे तब तक, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को एनालाइज करना जान गए हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने मतलब लेवल पे देखा कि हमने रिकमेंड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से डिसीजन लेते थे। तो ये सब चीज़ें जब इनके सामने होंगी तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएंगे और इस लायक बन जाएंगे कि ये लोग जो भी वैकेंसीज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये डेवलपमेंट मेथड समझ आए हो। ये करके जाना ही जाना, 101% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।